Hello everyone, welcome or welcome back to Learn No Bio. Let's learn bio with me. सो एनिमल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को. तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू वन अनदर. तो कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिससे एनिमल्स एक दूसरे में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो किसका सहारा लेगा? कम्युनिकेशन का. अब कम्युनिकेशन में बहुत सारे सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं. सिग्नल्स का मतलब इशारा. ठीक है, जैसे विजुअल डिस्प्लेज, साउंड्स, सेंट्स और टच. इस तरह के जो भी सिग्नल्स हैं वो सब किस में यूज़ होंगे? कम्युनिकेशन में. ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कि किस किस तरह के टाइप्स हैं कम्युनिकेशन में. तो जो सबसे पहला हमारा टाइप है वो क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन. अब विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि इसमें जो भी संचार होगा या जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस तरह से होगा कि वो जो भी सिग्नल्स हैं वो हम देख सकते हैं. एनिमल एक दूसरे के जो भी सिग्नल्स वो दे रहे हैं वो सिर्फ देखने से ही पता चल जाएगा. ठीक है, तो इसमें मोस्टली क्या इन्वॉल्व होता है? चेंज इन पोस्चर. या तो एनिमल अपना पोस्चर चेंज करेगा या कलर चेंज करेगा, और दोनों ही चीज़ें हम लोग अपनी आईज से आसानी से देख सकते हैं. तो किसी भी एनिमल को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो या तो अपना पोस्चर चेंज करके इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा या अपना कलर चेंज करके. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो विज़न मतलब देखना, तो जो विज़न है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल है क्योंकि इसका नाम ही क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन. तो जो विज़न का मतलब देखने का जो एक तरीका है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है. ठीक है, अब ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है ये हमेशा प्राइवेट और शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन में यूज़ होता है. कि जो भी एक प्राइवेट कम्युनिकेशन होगी पर्सनल कम्युनिकेशंस के लिए विजुअल कम्युनिकेशन एनिमल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट रेंज है, मतलब इसकी जो रेंज है वो डाइवर्स नहीं है, ज़्यादा दूर तक नहीं है. सिर्फ एनिमल अगर आमने सामने हैं तभी विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं वो मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो दो राइवल मतलब जो दो दुश्मन हैं उनके बीच कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक टेरिटरी ये है और एक टेरिटरी ये है. मान लो ये दो टेरिटरीज हैं, एक ए और बी. ठीक है, इसमें एक स्पीशीज़ रह रही है, इसमें दूसरी स्पीशीज़ रह रही है. अब इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये इस स्पीशीज़ के एनिमल और इस ए स्पीशीज़ के एनिमल और बी स्पीशीज़ के एनिमल्स एक दूसरे में अगर राइवल या फाइट को बढ़ावा देना चाहें तो वो कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे? विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, वो अपनी पोस्चर चेंज करेंगे, कलर्स चेंज करेंगे ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि वो क्या है? राइवल स्टेट में है, वो लड़ने की स्थिति में है. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है. ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है. और ये क्या होता है? इट इज़ मेंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू राइवल्स इन अ फाइट ड्यूरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. अगर दो राइवल्स के बीच में टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनकी जगह को लेकर झगड़े हो रहे हैं, तो वो दोनों किस तरह का कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे? विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है बहुत फेमस, कम्युनिकेशन बिटवीन मेल सियामीज फाइटिंग फिश एंड अ टेरिटोरियल बाउंड्री. ठीक है, तो जो एक फिश है जिसको क्या बोलते हैं? सियामीज फिश. तो इसका जो मेल फिश होता है, सियामीज फिश का जो मेल फिश होता है वो क्या करता है? अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज पे जो भी राइवल स्पीशीज़ होगी जिससे भी उसको झगड़ा करना होगा वहाँ पे वो उस झगड़े को अपनी टेरिटरी को शो करने के लिए कि ये जो उसकी बाउंड्रीज है वो उसकी बाउंड्री मतलब वो उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री है, वो उसकी हद है. तो इस चीज़ को वो शो करने के लिए किसका सहारा लेगा? विजुअल कम्युनिकेशन का. ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन आसानी से समझ में आ गया होगा और इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए. उसके बाद क्या होता है विजुअल कम्युनिकेशन में कि जो सेंडर होता है वो क्या करता है? कुछ स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है या कुछ स्पेशल पोस्चर शो करता है, और जो रिसीवर होता है वो भी सेम यही चीज़ करता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दोनों आपस में मैसेज को कन्वे करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई. और ये विजुअल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर कोई भी अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता है या अपना पोस्चर बदलता है, पोस्चर मतलब पोजीशन बैठने की उठने की,
वो चेंज करता है तो वो आसानी से सामने वाला देख सकता है। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर दोनों ही ये चीज़ें करेंगे और शो करेंगे अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनके, या खुशी भी हो सकती है या लड़ाई भी हो सकती है। और इसमें मोस्टली लड़ाई स्टेट वाली ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे राइवल्स के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकंड हमारा टाइप है वो है ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन। अब ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन पे ये देख के ही समझ में आ रहा है, ऑल्फैक्टरी का मतलब है कोई चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, कि स्मेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो जहाँ पे भी स्मेल से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन होगा, स्मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन। तो ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन जनरली यूज्ड बिटवीन सेक्सुअल पार्टनर्स। तो जो मेल एंड फीमेल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, मेटिंग करना चाहते हैं, उनके बीच अगर कम्युनिकेशन होता है तो वो किसके थ्रू होता है, ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन के। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल या फीमेल पार्टनर एक स्पेशल टाइप की स्मेल प्रोड्यूस करता है जो अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करती है फॉर मीटिंग। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पे तो देख लिया कि सेक्सुअल पार्टनर्स में तो होता ही होता है। उसके बाद ये प्रीडेटर और प्रे में भी होता है। प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन क्या होता है, एक प्रीडेटर वो होता है जो, प्रे मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रीडेटर पे डिपेंड है फॉर फीडिंग एंड ब्रीडिंग। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन दिखाई देने को मिलता है। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये टेरिटरी के बीच में ही होता है, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी टेरिटरीज के अंदर ही अंदर दिखाई देने को मिलता है। बिटवीन टेरिटरीज नहीं होता है कि कोई अदर दो टेरिटरीज के बीच में हमें ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक ही टेरिटरी के बीच में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जो एनिमल्स रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में हमें ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन दिखाई देने को मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ो कि जो फीमेल मॉथ होती है, मॉथ की जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है वो क्या करती है, एक स्पेशल टाइप की स्मेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिस स्मेल को उसका मेल पार्टनर डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वो 100 मीटर की दूरी पे हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो दोनों आपस में मेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया किसका, ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है ऑडिटरी कम्युनिकेशन। अब ऑडिटरी कम्युनिकेशन का नाम सुनते ही याद आ रहा होगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो सुनाई दे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिग्नल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। इसमें क्या होता है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक सिग्नल्स का ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो सोर्स है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर तक सीमित नहीं है। जैसे हम लोग अगर आवाज़ देके किसी को बुला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जिसको हमने बुलाया केवल वही सुनेगा। आसपास के अगर जो चीज़ें हैं, आसपास भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लोग प्रेजेंट है, वो भी सुनेंगे अगर हमारी जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सिर्फ सेंटर और रिसीवर तक सीमित नहीं है, ये अक्रॉस द एनवायरनमेंट ट्रांसफ़र होता है। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा यही है कि ट्रांसफर्स रैपिडली अक्रॉस द एनवायरनमेंट, कि ये पूरे एनवायरनमेंट में रैपिडली ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो मैसेज है इट कैन कन्वे टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि ऑडिटरी कम्युनिकेशन से जो भी मैसेज जा रहे हैं वो एक लंबी डिस्टेंस तय कर सकते हैं। ये लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक लिमिटेड कर रखा है इन्हें। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पढ़ो। इसका एग्जाम्पल है मेल क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब तिलचट्टा। मेल क्रिकेट प्रिपेयर्स अ बरो इन अ हॉर्न शेप डिज़ाइन टू एनहांस ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। अब जो मेल क्रिकेट होता है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसकी साउंड वेव्स और तीव्रता से और ज़्यादा इंटेंसिटी से प्रोड्यूस हों और इन्वायरमेंट में जाएं, इसके लिए वो क्या करता है कि अपना जो बरो होता है, जो बरो को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुफा या बिल। ठीक है, तो अपना जो बिल बनाता है वो हॉर्न शेप डिज़ाइन में बनाता है। हॉर्न मतलब सींग के शेप की डिज़ाइन में बनाता है, इसलिए ताकि वो उसका ट्रांसमिशन एनहांस कर सके। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि जो भी उसकी साउंड इंटेंसिटी है उसको एनहांस करने के लिए वो अपने बिल को हॉर्न शेप डिज़ाइन का बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एडेप्शन है अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ये एग्जाम्पल है ऑडिटरी कम्युनिकेशन का। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। अब टेक्टाइल वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे टच प्रेजेंट होगा, फिजिकल टच। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स और कुछ वर्टिब्रेट्स उसमें ऐसा पाया जाता है कि वो एक दूसरे पे मैसेज फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू पहुँचाते हैं। ठीक है,
एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक उनके मैसेजेस फिजिकल टच के थ्रू जाते हैं। अब इसका एग्जांपल्स हम पढ़ें तो कि ब्लाइंड वर्कर ऑफ टर्माइट्स, जो टर्माइट्स के ब्लाइंड वर्कर होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट टेक्टाइल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। जो भी उनके एंटीना होते हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं और सिग्नल्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाता है। उसके बाद जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं वो भी क्या टेक्टाइल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए ट्रंक, आप लोगों ने देखा होगा कि दो एलिफेंट्स एक दूसरे की ट्रंक को, सूंड को टच करते हैं, तो वो भी क्या है एक टेक्टाइल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स दोनों में ही ये चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप है वो है एनिमल कम्युनिकेशन एज लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ तो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे ह्यूमंस। ठीक है, उनके अपने सिग्नल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल लैंग्वेज। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नॉन वर्बल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जैसे स्माइल हो गया, यॉन हो गया, लाफ्टर हो गया, फ्रॉन्स हो गया, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं ह्यूमंस के, लेकिन इनमें कोई शब्द नहीं है, कोई वर्बैलिटी नहीं है कि कुछ इंसान बोल रहा है। ठीक है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, सिर्फ क्या है कि एक विजिबल चीज़ें दिखाई दे रही हैं और उनसे एक्सप्रेशंस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जा रहे हैं कि वो सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। तो इस तरह की अगर कम्युनिकेशन का प्रोसेस यूज़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हमें हनी बी में भी देखने को मिलता है कि हनी बी का जो डांस है वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन ही तो है कि वो एट द टाइम ऑफ मीटिंग एक डिफरेंट टाइप का डांस करती हैं। तो उससे क्या होता है, दूसरे पार्टनर्स को पता चल जाता है कि दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। ठीक है, तो ये भी क्या है एग्जाम्पल किसका, एनिमल कम्युनिकेशन का। अब इस यहाँ पे यही होगा कि लैंग्वेज से अदर कोई भी चीज़ अगर यूज़ करी जाएगी तो वो इस वाले कैटेगरी में लाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही सारे एग्जाम्पल हैं। अब बस ये इतने ही टाइप्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के 5 टाइप हैं, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और एनिमल कम्युनिकेशन एज लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 3-4 टाइप हैं। बहुत आसान टॉपिक हैं, एकदम आसानी से आप लोग एक बार में पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप आराम से कांटेक्ट करें मुझे, और कमेंट्स में जो भी दिक्कत है वो आप कमेंट्स में पूछें। ठीक है, थैंक यू।